तो दोस्तों आज हम पढ़ रहे हैं इकाई 2 अम्ल क्षार तथा लवण मतलब इकाई 2 अध्याय 2। तो चलिए देखते हैं प्रश्न बैंक का सलूशन। तो दोस्तों प्रश्न बैंक का सलूशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। प्रश्न बैंक से सलूशन दे रहा हूं जो कि पेपर की दृष्टि से मोस्ट है और प्रश्न बैंक में दिया है मतलब मोस्ट है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टल जल युक्त नहीं है। तो कौन सा नहीं है दोस्तों, खाने का सोडा। बा नंबर हमारा कौन सा नहीं है, खाने का सोडा। ठीक दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन क्या है, पाचन के समय क्या लिखा, पाचन के समय आमाशयिक पाचन रसों का पीएच मान होता है। तो जैसा कि दोस्तों आ नंबर होता है 7 से कम। पाचन के समय आमाशयिक पाचन रसों का पीएच मान होता है 7 से कम। ठीक दोस्तों, तीसरा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारक नहीं है। तो कौन सा नहीं है, C2H5OH। क्षारक कौन सा नहीं है, C2H5OH। ठीक दोस्तों, जैसा कि ये उदाहरण मतलब आंसर दिखाई दे रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथे में क्या लिखा है, बेकिंग पाउडर बनाने में प्रयुक्त अवयवों में से एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो दूसरा अवयव होगा। तो दूसरा अवयव कौन सा होगा दोस्तों, बा नंबर टार्टरिक अम्ल दूसरा अम्ल है, दूसरा अवयव होगा टार्टरिक अम्ल। ठीक दोस्तों, पांचवा देखते हैं क्या लिखा है, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग होता है। ठीक दोस्तों, कौन सा उपयोग होता है, तो जैसा कि ये दिखाई दे रहा है एंटासिड। कौन सा है, एंटासिड। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं क्वेश्चन आगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन छठवां है। ये हमने प्रश्न बैंक से पहले फोटो खींचा है फिर पीडीएफ बनाया है। ठीक दोस्तों, चलिए देखते हैं छठवां क्या है, टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक दोस्तों, बा नंबर इसका आंसर होगा ऑक्जेलिक अम्ल। सातवां क्या है, सोडियम कार्बोनेट एक क्षारीय लवण है क्योंकि यह निम्नलिखित का लवण होता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं सतवें का आंसर दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षार। ठीक दोस्तों, ये होगा दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षार। ठीक दोस्तों, आठवां देखते हैं। आठवां में क्या है, अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है। ठीक दोस्तों, अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है, खट्टा स्वाद नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक दोस्तों, अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है, खट्टा स्वाद नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक दोस्तों, नौवां देखते हैं। नौवें में क्या लिखा है, पीएच स्केल की परास है कितनी है दोस्तों, ये आता है 0 से 14। ब नंबर पीएच स्केल की परास है 0 से 14। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं क्वेश्चन 2। प्रश्न 2 आ गया, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में दीजिए। ठीक दोस्तों, क्या पहला पूछा है, विरंजक चूर्ण का सूत्र लिखिए CaOCl2। विरंजक चूर्ण का सूत्र लिखिए CaOCl2। ठीक, इसका होगा CaCO क्या है, CaOCl2। ठीक दोस्तों, दूसरा है धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल से क्रिया करके किसका निर्माण करता है। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल से क्रिया करके किसका निर्माण करता है, तो किसका करता है, संगत लवण CO2 एवं पानी का निर्माण करता है। ठीक दोस्तों, संगत लवण CO2 एवं पानी का निर्माण करता है। ठीक दोस्तों, तीसरा क्या है, कैल्शियम फास्फेट जो दांत के इनेमल में उपस्थित होता है इसकी रासायनिक प्रकृति क्या होती है। तो क्या होती है दोस्तों, क्षारीय होती है। कैल्शियम फास्फेट जो दांत के इनेमल में उपस्थित होता है इसकी रासायनिक प्रकृति क्या होती है, तो क्षारीय होती है। दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन 4। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन 4 में लिखा है, अम्ल और क्षार के मध्य होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है, उदासीन। अम्ल और क्षार के मध्य जो अभिक्रिया होती है वह उदासीन
उदासीनीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? उदासीनीकरण। पांचवा क्या है? रंग में परिवर्तन के द्वारा सूचक हमें यह बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक। कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में भिन्न हो जाती है। ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? गंधी सूचक। क्या कहते हैं? गंधी सूचक। आगे देखते हैं छठवां। छठवें में क्या लिखा है? विरंजक चूर्ण के निर्माण में कौन से पदार्थों का उपयोग होता है? तो क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस और Cl2। विरंजक चूर्ण के निर्माण में कौन से पदार्थों का उपयोग होता है? CaOH का होल ट्वाइस और Cl2। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं सतमा। तो सतमा क्या लिखा है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? तो क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक दोस्तों, ये इसका नाम है MgOH का होल ट्वाइस। इसका नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक दोस्तों, रिक्त स्थान देखते हैं। तो पहला रिक्त स्थान हमारा क्या है? पहला हमारा रिक्त स्थान है शाकीय पौधे नेटल के डंक में बिंदी बिंदी अम्ल उपस्थित होता है। इसमें अम्ल पूछा है तो कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? मैथेनाइक। कौन सा दोस्तों? मैथेनाइक। ठीक दोस्तों, ये मैथेनाइक है, एक ही डंडी है, मैथेनाइक। ठीक दोस्तों, इसका आंसर हम नीचे बताएंगे भी। तो इसका पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आंसर भी देखेंगे लिखा लिखाया, क्योंकि ये प्रश्न बैंक है जो कि इसमें सॉल्यूशन है। ठीक दोस्तों, दूसरा, कठोर जल को मृद करने के लिए बिंदी बिंदी यौगिक का उपयोग होता है। तो किसका होता है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम, आगे देखते हैं कार्बोनेट। कार्बोनेट। ठीक दोस्तों, आप लोग इसे थोड़ी रीड करिए, मैं इसके नीचे आंसर भी दिखाऊंगा। दोस्तों तीसरा क्या है? अम्लीय वर्षा का pH मान होता है। तो pH मान कितना होता है? 5.6 से कम। ठीक दोस्तों, 5.6 से कम। आगे इसका आंसर भी देखेंगे जैसा कि मैं बता रहा हूँ। चौथा क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम बिंदी बिंदी है। तो क्या है? बेकिंग सोडा। दोस्तों क्या है? बेकिंग, ये हुआ बेकिंग सोडा। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं पांचवा। सिरके में बिंदी बिंदी अम्ल उपस्थित होता है, एसिटिक अम्ल। कौन सा एसिटिक अम्ल होता है? ठीक दोस्तों, इसका आंसर मैं बताऊंगा, जैसा कि चलिए अब आंसर ही देख लेते हैं। तो दोस्तों ये अभी छठवां आ गए हम, इसीलिए आंसर नहीं दिखा दे रहा है, इसके बाद हम आंसर दिखाएंगे। ठीक दोस्तों, छठवां क्या है? छठवां है चूना पत्थर खाड़िया एवं संगमरमर बिंदी बिंदी के विभिन्न रूप हैं। तो किसके हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। तो दोस्तों हम इसका आंसर ही देख लेते हैं। ये तो कौन सा है दोस्तों? छठवां है कैल्शियम कार्बोनेट, जैसा कि इसका आंसर अब हमने दिखा दिया। ये है मेथेनाइल, सोडियम कार्बोनेट 5.6 से कम, बेकिंग सोडा, एसिटिक, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक दोस्तों, इतना हुआ। आप सतमा देखते क्या है? अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया में के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को बिंदी बिंदी कहते हैं। तो क्या कहते हैं? उदासीनीकरण। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण। ठीक दोस्तों, आठवां देखते हैं। आठवें में क्या है? अधात्विक ऑक्साइड बिंदी बिंदी प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं? अम्लीय। अधात्विक ऑक्साइड बिंदी बिंदी प्रकृति के होते हैं, अम्लीय। ठीक दोस्तों, नौवां, लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है न ही क्षारकीय, तब यह बिंदी बिंदी रंग का होता है। तो कैसा होता है? बैगनी। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है न ही क्षारीय, तब यह बिंदी बिंदी रंग का होता है। तो कैसा होता है? बैगनी। ठीक दोस्तों, 10वां क्या है? जब धातु अम्ल से हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापन करती है, तब जो यौगिक बनता है उसे बिंदी बिंदी कहते हैं। तो क्या कहते हैं? लवण।
जब धातु अम्ल से हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापन करती है तब जो यौगिक बनता है उसे बिंदु कहते हैं। बिंदी कहते हैं तो क्या कहते हैं? लवण। ठीक दोस्तों, आगे चल के देखते हैं इसका आंसर। आगे है हमारा सही जोड़ी। अब सही जोड़ी मिला ही लेते हैं। क्या है सही जोड़ी? मिलाइए। खट्टे दूध दही क्या है? लैक्टिक अम्ल है। लैक्टिक अम्ल होता है। ठीक दोस्तों, जैसा कि यहाँ पहले का आ है। खट्टे दूध दही लैक्टिक अम्ल। ठीक दोस्तों, चींटी के डंक का क्या है? मेथेनोइक अम्ल। मतलब ये क्वेश्चन अगर बनेगा तो बनेगा कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो कौन सा होता है? मेथेनोइक अम्ल। ठीक दोस्तों, दूसरे का ई। तीसरा, नींबू के रस का पीएच मान तो कौन सा है? 7 से कम। नींबू के रस का पीएच मान 7 से कम, जैसा कि तीसरे का दा बता रहा है और हमने तीसरे का दा बना भी दिया। चौथा है सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का पीएच, तो इसका क्या होगा? 7 से अधिक है ये, जैसा कि चौथा का 7। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का पीएच 7 से अधिक। ठीक दोस्तों, अब पांचवा था क्षार का हमें क्या होगा? जल में घुलनशील। क्षार कैसा होता है? जल में घुलनशील। क्वेश्चन बनेगा क्षार कैसा होता है? जल में घुलनशील। तो आप लोग देखिए, आगे चलते हैं। तो दोस्तों अब हम इसका देखेंगे दीर्घ उत्तरी प्रश्न, जैसा कि इसमें वो कितने नंबर का बोला गया है? 1 मिनट। तो दोस्तों अम्ल क्षार लवण यही हम पाठ पढ़ रहे हैं। इसमें बोला है 2 नंबर के, क्या बोला है? 2 नंबर के आएंगे, 1-1 नंबर वाले 2 क्वेश्चन, 1-1 नंबर वाले, और एक क्वेश्चन आएगा। ठीक दोस्तों, एक क्वेश्चन 4 नंबर का। क्या हमने क्या होता है? 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक दोस्तों, और 4 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा। तो हमने ऑब्जेक्टिव देख लिए सारे 2 नंबर वाले। अब हम चलते हैं 4 नंबर के अंक के दीर्घ उत्तरी देखने। इसीलिए दोस्तों इसमें दीर्घ उत्तरी का दिया हुआ है। आगे देखते हैं। पहला क्या है? धातु के साथ अम्ल की क्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? एक उदाहरण लिखिए। इस गैस की उपस्थिति की जांच कैसे की जाती है? दोस्तों ये 4 नंबर का है, जैसा कि इसे हमें ध्यान से पढ़ना है। तो देखते हैं। जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो प्राय हाइड्रोजन गैस निकलती है। जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो प्राय हाइड्रोजन गैस निकलती है, जैसा कि उसका क्या दिया है? उदाहरण। हमें ये उदाहरण भी लिखना है। Zn + H2SO4 = Zn SO4 + H2O। ये निकल गई। क्या हुई? हाइड्रोजन गैस निकल गई। इसकी मतलब ये जो ऊपर का मतलब निकल गई। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं। ये है क्या? अभी हमारा कितना क्वेश्चन था? सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? ये कौन सी गैस निकलती है? एक उदाहरण दीजिए। तो यहाँ तक हमारा हो गया। फिर क्या बोला है? इस गैस की उपस्थिति की जांच कैसे की जाती है? तो इसकी जांच यहाँ पास दिया हुआ है। तो दोस्तों ये बहुत कम था, लेकिन हमें लिखना चाहिए क्योंकि 4 नंबर मिल सकता है। एक जलती हुई मोमबत्ती को गैस वाले बुलबुले के संपर्क में लाने पर बुलबुले में उपस्थित गैस फट फट की तेज ध्वनि के साथ जलने लगती है तो हाइड्रोजन गैस के कारण होता है। तो दोस्तों हम ये पूरा लिख देंगे तो हमें 4 नंबर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पास परिभाषा बोला है, फिर उदाहरण बोला है। 2 नंबर का ये, 2 नंबर का नीचे ये। ठीक दोस्तों, दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है? अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है? क्या बोला है? अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है? तो देखते हैं दोस्तों क्यों करता है। तो इसका आंसर पूरा इतना है। जल में घुलने पर अम्ल वियोजित होकर H3O+ या H+ आयन प्रदान करता है, जिसके कारण अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। उदाहरण के लिए ठीक दोस्तों, ये उदाहरण दिया है HCl + H2O = H3O+। ये जैसा कि यहाँ लिखा है H3O+ वही, और Cl-। जलीय विलयन विद्युत का चलता है। ठीक दोस्तों, इसे हम इसी तरह लिख देना है। ये स्वतंत्र H3O+ आयन विद्युत के चालन के लिए
उत्तरदायी होते हैं। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं। तीसरा क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसको आर्द्रता रोधी बर्तन में क्यों रखना चाहिए, इसके दो उपयोग लिखिए। ठीक दोस्तों, ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या लिखे, जिप्सम। जिप्सम जैसा कि सूत्र है CaSO4 इंटू 2H2O को 373 के मतलब 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस या अर्ध हाइड्रेट हेमी हाइड्रेट या फिर ये बनता है, सूत्र CaSO4.1/2H2O बनता है। ठीक दोस्तों, इसे हमें इसी तरह याद करना है। ये लिख रहे हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस आर्द्रता की उपस्थिति में आसानी से जल को अवशोषित कर लेता है तथा कठोर ठोस पदार्थ जिप्सम का निर्माण करता है। तथा यदि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में नहीं रखा जाता तो इसकी पूरी मात्रा जिप्सम में बदल जाती, जैसा कि ये दिया है। ठीक दोस्तों, जैसा कि ये पेपर में आया था प्री बोर्ड में, CaSO4.1/2H2O प्लस एक सही 1/2H2O इक्वल टू CaSO4.2H2O। ये क्या है, जिप्सम ठोस पदार्थ है और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक दोस्तों, इसी तरह लिख दीजिएगा। और फिर ये क्या है, उपयोग। उपयोग इसका क्या है, टूटी हड्डियों को जोड़ने में, खिलौने, सजावटी सामान आदि बनाने में। जैसा दोस्तों टूट जाता है जो हमारी हड्डी, वही इसका उपयोग से ही फिर जोड़ी जाती है। और खिलौनों, सजावटी, जैसा खिलौना तो सजा रहता है उसे सजाने के लिए भी यही उपयोग करते हैं। आगे देखते हैं, चौथा क्या है, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा का सूत्र लिखते हुए दोनों के दो प्रमुख उपयोग लिखिए। जैसा कि दोस्तों ये भी हमारे प्री बोर्ड में आया था, तो हमें इतने लिखना देना था, जो कि फिर 4 नंबर मिल जाए। क्योंकि क्या पूछा है, सोडे का, धोने का सोडा, बेकिंग सोडा, दोनों का सूत्र पूछा है जो कि 1-1 नंबर के हो जाएंगे, और दो उपयोग पूछा है जो कि वो 1-1 नंबर के हो जाएंगे। ठीक दोस्तों, 4 नंबर चाहिए था हमें, 2-2 नंबर के इतने क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे कि इतने सूत्र और उपयोग। तो क्या है सूत्र, क्या है, Na2CO3.10H2O। ये हमारा क्या है, धोने के सोडा का सूत्र है। क्या है, Na2.2 नहीं, क्या लिखे, Na2CO3.10H2O। Na2CO3 दशमलव, ये दशमलव वही मतलब इंटू के टाइप के रहता है, 10H2O। यही हमारा सूत्र है। हमें इसी तरह याद कर लेना, लिख लिख के बार बार करिएगा, याद हो जाएगा। और उपयोग 2 पूछा है, क्या है, कपड़े धोने का सोडा का उपयोग कांच, साबुन तथा कागज उद्योग में किया जाता है। ठीक दोस्तों, दूसरा क्या, घरों में साफ सफाई के लिए धोने का सोडा उपयोग किया जाता है। पहला ये लिख दीजिएगा, दूसरा ये कपड़े धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन तथा कागज उद्योग में किया जाता है। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं। तो दोस्तों ये है उसका दूसरा क्वेश्चन, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का सूत्र है NaHCO3। तो बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है, NaHCO3। तो अब इसका उपयोग देख लेते हैं, क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग, वही सोडियम, ये Na का सोडियम पढ़ते हैं, H का हाइड्रोजन पढ़ते हैं, CO3 को कार्बोनेट पढ़ते हैं, जो कि यहाँ इसका सूत्र दिया है और नीचे यही इसका नाम है दोस्तों। इसका NaHCO3 का ये नाम है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक, यहाँ हम NaHCO3 भी लिख सकते हैं। का उपयोग एंटासिड के संघटक के रूप में किया जाता है। क्षारीय होने के कारण यह उदर में अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन बनाकर राहत पहुंचाता है। ठीक दोस्तों, पहला हुआ। दूसरा क्या है, इसका उपयोग सोडा अम्ल, क्या लिखे, अग्निशामक में तथा बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। दोस्तों आप लोग इसे इस तरह लिख दीजिएगा। चलते हैं पचमे में। तो हमारा पचमा क्या है, पचमा है, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन उदासीन होता है परंतु सोडियम
कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है क्यों? तो दोस्तों हमें इसे इस तरह पढ़ना है, बताना है। सोडियम क्लोराइड एक प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक का लवण है, इसीलिए इसकी प्राकृतिक उदासीन होती है। जबकि सोडियम कार्बोनेट एक दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षार का लवण है, इसलिए इसकी प्राकृतिक क्षारीय होती है। यही कारण है कि सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन उदासीन होता है, परंतु सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है। तो आगे देखते हैं दोस्तों, छठवां क्या है? प्राकृतिक एवं संश्लेषित सूचक क्या होते हैं? दोनों के दो उपाय उदाहरण दीजिए। क्या है प्राकृतिक सूचक? पहले पूछा है। तो प्रकृति में पाए जाने वाले वे पदार्थ जिनका उपयोग अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है, प्राकृतिक सूचक कहलाता है। ठीक दोस्तों, उदाहरण लिटमस एवं हल्दी, ये उदाहरण। संश्लेषण सूचक, मानव निर्मित सूचकों को संश्लेषित सूचक कहते हैं। मैथिल ऑरेंज, फिनाइल मैथिन। दोस्तों ये प्रश्न बैंक में इतना ही दिया है, अगर आप लोगों को बड़ा मिले इससे थोड़ी तो लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं, सतमा। दोस्तों ये सतमा भी इतना ही लिखा है क्योंकि इतना ही पूछा है क्वेश्चन में। क्या पूछा है? उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? एक उदासीनी अभिक्रिया समीकरण लिखिए। ठीक दोस्तों, उदासीनीकरण अभिक्रिया अम्ल एवं क्षारक अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं और उदासीन हो जाते हैं, इससे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक दोस्तों, ये उदाहरण है जो कि हमें इसे लिखना ही लिखना है, तभी हमें 4 नंबर मिलेगा। उदाहरण क्या है? NaOH, एक्वा मतलब एक्वा जल है, Al मतलब लिक्विड और G रहता है मतलब गैस। ठीक दोस्तों, एक्वा मतलब जल। क्या है? NaOH प्लस HCl इक्वल टू NaCl प्लस H2O। ठीक दोस्तों, लास्ट में लिक्विड निकलेगा। यही हमें इस तरह बिल्कुल लिख देना है। चलिए आगे देखते हैं, आठवां क्या लिख? पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय क्रिया किस प्रकार होता है? ठीक दोस्तों, पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय किस प्रकार होता है? तो क्या है? मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय आरंभ हो जाता है। जब मुंह के पीएच मान 5.5 से कम होने लगता है, दांतों का क्षय आरंभ होने लगता है। मतलब जब 5 से 5 कम 5.5 से कम होगा तो दांतों का हमारे क्षय होना आरंभ हो जाता है। दांतों का इनेमल कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का बना होता है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। ठीक दोस्तों, यह जल में नहीं घुलता, किंतु मुंह के पीएच का मान 5.5 मतलब 5.5 से कम होने पर यह संक्षारित हो जाता है। मुंह के उपस्थिति बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अपशिष्ट शक्कर, क्या लिखा है? शर्करा एवं खाद्य पदार्थ का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। भोजन के बाद मुंह, क्या लिखा है? भोजन के बाद मुंह, जैसा कि दोस्तों ये लिखा है, मुंह साफ करने से इससे बचा जा सकता है। मुंह को साफ करने के लिए क्षारीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन किया जा सकता है, फलतः दांत के क्षय को रोका जा सकता है। ठीक दोस्तों, इसे याद कर लीजिएगा। ये जितने क्वेश्चन बता रहे हैं सारे मोस्ट हैं, क्योंकि ये प्रश्न बैंक में है। और प्रश्न बैंक डाउनलोड करने के लिए vimarsportal.com जैसा कि आप लोग रखे होंगे, नहीं तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसका डाउनलोड लिंक दे दूंगा, नहीं तो आप लोग कर लीजिएगा vimarsportal से। vimarsportal.com सर्च करेंगे गूगल में तो आ जाएगा। बाकी की दोस्तों जैसा कि हमने बना रहा वीडियो, और अगर इसका पहली इकाई पहला अध्याय चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, आप लोग वहां से देख लीजिएगा, या फिर वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके आप लोग वहां जाइए, वहां हर एक सवाल के क्वेश्चन है, मतलब हर एक प्री प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन दिए हुए हैं दोस्तों, तो अवश्य जाइए देखिएगा। क्या लिखा है? निम्नलिखित के एक एक उपयोग लिखिए। तो दोस्तों ये जितना दिया है इनका सबका उपयोग लिखना है। क्या लिखा है? व्यंजक चूर्ण का उपयोग, बेकिंग सोडा का उपयोग, धोने का सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। दोस्तों ये इस तरह के 4 नंबर में पूछे जाएंगे।
और 4 दिए हैं तो एक एक नंबर के होंगे। तो क्या है, विरंजक चूर्ण का उपयोग क्या है? वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन के विरंजन के लिए और कागज उद्योग में काष्ठ लुगदी के विरंजक में, ये इसका उपयोग है दोस्तों। दूसरा क्या है, बेकिंग सोडा का उपयोग। तो क्या है, बेकिंग सोडा का उपयोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग एंटासिड के घटक के रूप में किया जाता है। क्षारीय होने के कारण यह उदर में अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन बनाकर राहत पहुंचाता है। तो दोस्तों तीसरा क्या है, धोने के सोडे का उपयोग। कपड़े धोने, क्या लिखा है इसमें, कपड़े धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन तथा कागज उद्योग में किया जाता है। ठीक दोस्तों। चौथा है सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग। इसका उपयोग साबुन, पेपर आदि के निर्माण में किया जाता है। तो दोस्तों ये पूरा याद करिएगा और करिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा और इस तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। 10वां क्या है दोस्तों, 10वां है क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन लवण जल से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार या क्लोर एल्कली विधिया अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि इससे निर्मित उत्पाद क्लोरीन, क्लोर एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार या एल्कली होते हैं। ठीक दोस्तों, ये अभिक्रिया क्या है तो मैंने बता दिया यहाँ पास, ये जो लिखा है ये अभिक्रिया क्या है। फिर एक उदाहरण स्पष्ट कीजिए, जैसा कि नीचे हमारा उदाहरण दिया हुआ है। क्या है, 2NaCl एक्वा, जैसा हमने बताया पानी को बोलते हैं, प्लस 2H2O, क्या लिखा 2H2O, ये क्या है हमारा लिक्विड है, Al है मतलब लिक्विड है। दूसरा क्या है, फिर आगे 2NaOH एक्वा प्लस Cl2, ये जैसे गैस जी लिखा है मतलब गैस, प्लस H2O। तो दोस्तों ये एक्वा में जल होता है, Al में लिक्विड होता है और G में गैस होता है। ठीक दोस्तों, तो हमें इसी तरह उदाहरण लिख देना है। 2NaCl प्लस 2H2O इक्वल टू 2NaOH प्लस Cl प्लस H2, Cl2 प्लस H2। दोस्तों ये हमें लिख देना है, जैसा कि G एक्वा या लिखा है हमें लिखना है। ठीक दोस्तों, ठीक ये Al है। ठीक दोस्तों, हमें इसी तरह लिख देना है, बिल्कुल एकदम इसी तरह, तभी हमें 4 नंबर मिलेगा। ठीक दोस्तों, तो ये तो भी दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में बस बताइए और इकाई 3 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि जल्द ही हम इसका इकाई 3 का वीडियो डालेंगे, धातु एवं अधातु। दोस्तों इसका हम सॉल्यूशन सहित डालेंगे, और अगर प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन देखना है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ दिए हुए हैं हर सब्जेक्ट के। और दोस्तों अगर आप लोगों ने प्रश्न बैंक का प्री बोर्ड अगर ना देखा होगा क्वेश्चन, तो अवश्य डिस्क्रिप्शन में जाइएगा या फिर वीडियो में जाइएगा, वहाँ चैनल में जाइएगा, प्लेलिस्ट में वहाँ मिल जाएंगे। ठीक दोस्तों, क्योंकि प्री बोर्ड के क्वेश्चन भी मोस्ट होते हैं, तो अवश्य देखिएगा। तो दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक दोस्तों, आगे हम देखेंगे धातु एवं अधातु, जैसा कि ये नीचे है एक क्वेश्चन, हमें यही देखना है आगे। तो दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, अगली वीडियो जल्द ही आएगी, तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें।